हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक ऐसे तूफान की तरह बढ़ रहा है जिसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा। भारत समेत बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां अभी तक टेस्ट की फैसिलिटी पूरी तरह से ना होने की वजह से महामारी से संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लोगों की सही तादाद नहीं मालूम हो पा रही है। डेवलप्ड मुल्कों में टेस्टिंग बेहतर होने के साथ मेडिकल फैसिलिटी भी बेहतर है, जबकि भारत समेत बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां करोड़ों की आबादी वाले मुल्कों में बहुत ही कम आबादी का टेस्ट हो सका है। दूसरी तरफ जो मुल्क खुद को दुनिया का सुपर पावर समझता रहा है, वो अमेरिका अब धमकियां देकर भारत से दवाइयां ले रहा है। अब से पहले अमेरिका चीन से फ्रांस जाने वाले मास्क की खेप को नकद अदायगी करके उचक चुका है। इस सब के बावजूद अमेरिका में तेजी से कोरोना बीमारों और इससे मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। आज भारत के शाम 5 बजे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में 82,249 लोग मर चुके हैं, जबकि कुल मामले 14,30,730 हो गए हैं। मरने वालों के आंकड़ों के हिसाब से अब तक सबसे ज़्यादा इटली में 17,127 मरे हैं। दूसरे नंबर पर स्पेन है जहां 14,555, तीसरे नंबर पर अमेरिका जहां 12,844, उसके बाद फ्रांस 10,328, ईरान में 4,003, चीन में 3,333 और जर्मनी में 2,016 लोग अब तक मर चुके हैं। भारत में अब तक 149 लोग मरे हैं और कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 5,194 बताई जा रही है। इस सब के बीच अच्छी खबर यह है कि चीन का वुहान शहर 76 दिन के लॉकडाउन के बाद आज खुल गया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। खबर यह है कि दुनिया भर में जहां कोरोना महामारी से मरने वालों की और मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इस सब के बीच एक बड़ी राहत की खबर चीन से मिली है। वुहान में जहां कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, वहां पर लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियां हटा दी गई हैं। ये पाबंदियां आज वेडनेसडे सुबह को ही हटाई गई हैं। अब वुहान के लोग दूसरे शहरों में भी जा सकते हैं और अपने शहर में आज़ादी से घूम सकते हैं। बीबीसी के जर्नलिस्ट जॉन शडवर्थ ने बीजिंग से खबर दी है कि वो वायरस जिसने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, वो जिस शहर से फैलना शुरू हुआ था, वहाँ के लोगों को 11 हफ्तों के बाद पहली बार शहर से बाहर जाने दिया जा रहा है। चीन के सरकारी अफसरों ने इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर ऐलान किया है, लेकिन वुहान शहर के लोगों की राय काफ़ी अलग है। इंसानी हिस्ट्री यानी मानव इतिहास में तकरीबन सबसे बड़े लॉकडाउन के बाद लोग उन मुश्किल दिनों को याद करके राहत की सांस ले रहे हैं। 76 दिन के बाद वुहान की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, हाईवे के टोल प्लाजा खोल दिए गए हैं, हवाई जहाज और रेल सर्विसेज भी शुरू हो गई हैं। अब वुहान के लोगों को चीन के दूसरे शहरों में जाने दिया जा रहा है, बशर्ते कि उन्हें कोरोना इन्फेक्शन से आज़ाद माना जाए। वुहान हुबेई सूबे का शहर है और अब यहाँ से ग्वांगजू और शियान के लिए रेलगाड़ियाँ चलने लगी हैं। अब से पहले मीडिया स्टार ने खबर दी थी कि हुबेई सूबे के कुछ शहरों के एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं और 8 अप्रैल को आधी रात को वुहान एयरपोर्ट से फ्लाइट आने जाने लगी हैं। बीबीसी ने एक डिलीवरी वैन चलाने वाले ड्राइवर जिया शेंगजी के हवाले से कहा है कि पिछले 2 महीनों से सड़कों पर कोई नहीं था, वो देखकर मुझे बहुत दुख होता था। वुहान से आने वाली खबरों में कहा गया है कि वहाँ लॉकडाउन को काफ़ी सख्ती से लागू किया गया था। शुरुआत में तो लोगों को खाने का सामान लाने के लिए घर से निकलने की छूट दी गई थी, लेकिन फरवरी के बीच में किसी को अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। सब सामान को घरों तक पहुंचाना डिलीवरी ड्राइवरों पर डिपेंड था और वे ही जिंदगी का सहारा बने हुए थे। डिलीवरी वाली गाड़ी के ड्राइवर जिया शेंगजी ने बताया कि लोगों ने फ़ोन करके कई बार मदद मांगी कि उनके बुजुर्ग रिश्तेदारों को दवाइयाँ चाहिए। शेंगजी वुहान की एक ई-कॉमर्स कंपनी
कंपनी के डिलीवरी स्टेशन पर हेड कुरियर का काम करते हैं। उन्हें डर था कि अगर नॉर्मल तरीके से दवाइयाँ भेजी जाएंगी तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगी। इसी वजह से उन्होंने ट्रक लेकर निकलने के बजाय बाइक से दवाई की दुकान, फार्मेसी और उनके बुजुर्ग रिश्तेदारों के घर जाने का फैसला किया। दुनिया को चीन से एक चीज जरूर सीखनी चाहिए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन के लोगों ने पूरी एकता और एकजुटता के साथ इस क्राइसिस का मुकाबला किया है और उससे उबर गए। ये कहने सुनने में अच्छी बात लगती है, चीनी अधिकारी इससे खुश ही होंगे, लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो पिछले दिनों की हालत से नाखुश हैं। जांग हाई ने बीबीसी को बताया कि वुहान के कुछ अफसरों की लीपापोती की वजह से मेरे पिता की मौत हो गई। मैं चाहता हूं कि वे माफ़ी मांगें और मुआवजा दें। उनके 76 बरस के पिता जांग लिफा की मौत 1 फरवरी को कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हुई। उन्हें इन्फेक्शन अस्पताल में ही हुआ, जहां वे पैर में चोट लगने पर सर्जरी कराने गए थे। चीन से कुछ ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि सरकार ने कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों की सही तादाद दुनिया के सामने नहीं रखी है। कोरोना के शुरुआती दिनों में शहर के जिन डॉक्टरों ने वायरस फैलने की बात कहने की कोशिश की, उन्हें चुप कर दिया गया। जांग का कहना है कि अभी भी सरकारी अफसर लीपापोती करने में लगे हैं और आलोचना यानी क्रिटिसाइज करने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जांग बताते हैं कि पीड़ित परिवारों ने वी-चैट पर एक ग्रुप बनाया था, लेकिन सरकारी अफसरों ने उसे भी बंद कर दिया और जो भी इंसान लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। साथ ही डिलीवरी ड्राइवर जिया का कहना है कि लॉकडाउन बहुत सख्ती से लागू था। यही वजह है कि उनकी फैमिली में कोई भी कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं हुआ। चीन के सरकारी आंकड़ों पर अक्सर लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना के फैलने की तादाद में तेजी से गिरावट आई। वुहान में लॉकडाउन खत्म करने का प्रोसेस काफ़ी समझबूझ वाला साबित हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी गई। पहले लोगों को अपार्टमेंट के अहाते में निकलने की छूट दी गई, फिर धीरे धीरे दुकानों को खोलना शुरू किया गया। अब आखिरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया है। इस तरह शहर बाकी देश से जुड़ गया है। जिया का कहना है कि बला तो लगता है टल गई है, लेकिन अब भी सभी नागरिकों को अपना ध्यान रखना चाहिए। मास्क पहनना बंद नहीं करना चाहिए। अपना तापमान यानी टेम्परेचर चेक करते रहना चाहिए। हाथ धोते रहना चाहिए और भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। अब चीन के सामने सवाल यह है कि मुल्क की इकोनॉमी और ख़ासतौर से कोरोना इन्फेक्शन वाले इलाकों में अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करना एक बड़ा चैलेंज है। अब बीजिंग में ये सोचा जा रहा है कि इकोनॉमी को पटरी पर लाना और वायरस को फैलने से रोकना ऐसा चैलेंज है जिसमें बहुत ज़्यादा संतुलन यानी बैलेंस की ज़रूरत है, वरना कोरोना इन्फेक्शन दोबारा भी फैल सकता है। वुहान में दिसंबर 2019 के आखिरी दिनों में कोरोना वायरस का मामला सामने आने के बाद पूरे शहर को क्वारंटाइन कर दिया गया था। शहर के अंदर और इस शहर में आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई थी, जो बुधवार सुबह सवेरे ख़त्म हो गई। चीन के हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि वुहान शहर में आवाजाही पर लगी रोक ख़त्म हो गई है, लेकिन इस शहर के स्कूल और यूनिवर्सिटियां अगले नोटिस तक बंद हैं। बुधवार सुबह तक वुहान शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 50,008 हो चुकी है, जिनमें 2,572 की मौत हुई और 46,991 लोग ठीक हुए हैं। वुहान हुबेई सूबे की राजधानी है और चीन के बीच में सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। ये जियांग मैदान के पूरब में यांगजी और हान नदियों के कटाव पर मौजूद है। वुहान को 9 सूबों के पब्लिक रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा ट्रांसपोर्ट का सेंटर है और यहाँ की 2006 के आंकड़ों के मुताबिक आबादी 91 लाख है। इस बीच भारत के लिए एक बुरी खबर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आई है। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से भारत में तकरीबन 40 करोड़ लोग गरीबी का शिकार हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस के लेबर डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की वजह से भारत में
अनौपचारिक यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले तकरीबन 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के मुताबिक भारत में अनौपचारिक इकोनॉमी यानी अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी में काम करने वालों की हिस्सेदारी तकरीबन 90% है। इसमें से करीब 40 करोड़ लेबर के सामने गरीबी में फंसने का क्राइसिस है। ILO के महानिदेशक गाय राइडर ने कहा है कि विकसित और विकासशील यानी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड दोनों तरह की इकोनॉमीज में लेबर और कारोबार को तबाही का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 2 अरब लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं और इनमें से ज़्यादातर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में काम करते हैं। इन मुल्कों के लोग खास तौर से संकट में घिर चुके हैं। ILO का कहना है कि भारत, नाइजीरिया और ब्राज़ील जैसे मुल्कों में लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियों के लिए उठाए गए कदम की वजह से बड़ी तादाद में अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी में काम करने वाले मुतासिर हुए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार में सबसे ज़्यादा कटौती अरब मुल्कों में होगी, उसके बाद यूरोप और फिर एशिया प्रशांत में बेरोजगारी होगी। एक अंदाजे के मुताबिक इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की फुल टाइम नौकरी खत्म हो सकती है। ILO ने कोरोना वायरस संकट को दूसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार 2 के बाद का सबसे भयानक क्राइसिस बताया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।